बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 होम साइंस पार्ट 2। इसमें आज हम अध्ययन करेंगे पारिवारिक आय का अर्थ। तो इसमें पारिवारिक आय का अर्थ के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पारिवारिक आय का अर्थ क्या है? तो इसमें एक निश्चित समय में परिवार के द्वारा अर्जित की गई धनराशि को, रुपये पैसे को हम आय कहते हैं। जो भी परिवार द्वारा एक निश्चित समय में जो भी धनराशि जो भी अर्जित की जाती है उसको हम आय कहते हैं। आय के निम्नलिखित स्रोत हैं, जैसे कि आय से बिना आय के निम्नलिखित स्रोत हैं। उसके बाद पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पारिवारिक आय में जो हमारा आय है वो दो प्रकार से है। इसमें नंबर 1 प्रत्यक्ष आय, नंबर 2 अप्रत्यक्ष आय। अब इसमें प्रत्यक्ष आय क्या है, अप्रत्यक्ष आय क्या है, तो पहले हम अध्ययन करेंगे प्रत्यक्ष आय के बारे में। प्रत्यक्ष आय वो आय है जिसको हमें सीधे तौर पे प्राप्त होता है, जो हमें सीधे तौर पे आमदनी प्राप्त होती है, वो प्रत्यक्ष आय के रूप में प्राप्त होती है। जैसे हम वेतन हुआ, कृषि की आमदनी हुई, या और उद्योग धंधे हुए, व्यापार हुआ, इस प्रकार के हम आय को हम प्रत्यक्ष आय की श्रेणी में रखते हैं, या प्रत्यक्ष आमदनी हमारी होती है। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय वो आमदनी है जिसमें हमें निःशुल्क व्यवस्था मिलती है, निःशुल्क हमें लाभ मिलता है, वो अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। जैसे निःशुल्क मकान मिल गया, निःशुल्क बच्चों की पढ़ाई है, निःशुल्क किताब मिले, या निःशुल्क इलाज है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, निःशुल्क बस सेवाएं हैं। तो कोई भी अगर सेवा या कोई भी व्यवस्था निःशुल्क प्राप्त होती है तो हम उसको अप्रत्यक्ष आय कहेंगे, क्योंकि उसमें हमारा कोई रुपये पैसे का कोई योगदान नहीं है। तो हम उसको अप्रत्यक्ष आय की श्रेणी में रखते हैं, या हमारी अप्रत्यक्ष आय है, आमदनी है। उसके बाद पारिवारिक आय के स्रोत। परिवार को चलाने के लिए गृहस्थ जीवन में पारिवारिक आय के स्रोत होने चाहिए। बिना आमदनी के कोई भी परिवार, घर नहीं चल सकता। उसको चलाने के लिए आमदनी की जरूरत होती है। तो उसके हम स्रोत हैं जो कि निम्नलिखित तरीके से हैं। जैसे नंबर 1 है परिवार के मुखिया द्वारा सदस्यों से प्राप्त आय। जो हमारे परिवार के मुखिया हैं उनसे जो हमें और परिवार के जो मुखिया हैं और उसके बाद और उनके जो सदस्य हैं उनसे जो हमारी आमदनी प्राप्त होती है, रुपया पैसा प्राप्त होता है किसी भी तरीके से, वही हमारा जो है आय है, उसी को हम आय कहेंगे। वही हमारी जो है आमदनी है, चाहे वो जिस भी रूप में आ रही है, चाहे पेंशन के रूप में आ रही है, चाहे नौकरी से आ रही है, चाहे व्यापार से आ रहा है, सभी सदस्यों की जो भी आमदनी आ रही है वही जो है हमारा आय है। उसके बाद नंबर 2 व्यवसाय से प्राप्त आय। बहुत से लोग व्यवसायों में लिप्त हैं, व्यवसाय करते हैं, इससे परिवार को चलाने के लिए। जिन परिवारों को आजीविका का साधन व्यवसाय ही होता है तो उनका मुख्य परिवार का जो आमदनी है वो व्यवसाय ही है। चाहे जो फैक्ट्री, दुकानदारी, फैक्ट्री, थोक विक्रेता, किसी भी तमाम प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी जो भी आमदनी आ रही है वो व्यवसाय की श्रेणी में आती है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर आता है कृषि से प्राप्त होने वाले आय। हमारे देश कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं और कृषि के साथ साथ मजदूरी ही उनका मुख्य आय है। तो इसमें और कृषि से अधिक मतलब अच्छी और लाभ भी मिलता है। तो
तो कृषि के साथ साथ इसमें कुछ परिवारों में नौकरी के साथ साथ कृषि से आय प्राप्त होती है और आय के यही मुख्य साधन है इनके। जो लोग कृषि पर निर्भर हैं वो खेती बाड़ी के माध्यम से ही अपनी परिवार का पालन पोषण करते हैं और परिवार का उनका उसी में गुजारा भी चलता है। फिर चौथा नंबर आता है परिवार द्वारा घरेलू उद्योग धंधों से प्राप्त आय। परिवार के द्वारा जो घरेलू उद्योग धंधे लगाते हैं, उद्योग करते हैं घर पे ही, उनसे जो आमदनी प्राप्त होती है वही उनकी जो है आय होती कहलाती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि परिवार में ही लोग छोटा मोटा बकरी पालन है, मुर्गी पालन है या फिर और तमाम प्रकार की चीजों को घर पे ही बना के तैयार करते हैं, उसके बाद उसको बाजार में बेचते हैं, तो उनका जो उससे रुपया पैसा मिलता है वही उनकी जो है आमदनी है, उनकी वही आय है। अब परिवार का एक खर्च का एक साधन भी है वही। नंबर 5 आता है मजदूरी से प्राप्त आय। आज लोग जो भी हैं कृषि के साथ साथ मजदूरी भी करते हैं, जो कि उनका एक मुख्य साधन है। मजदूरी में क्या है, परिवार में मुखिया के द्वारा गृहिणी भी मजदूरी में भाग लेती हैं, जबकि उनको महिला पुरुषों के मुकाबले उनको कम पैसा मिलता है, लेकिन वो भी क्या है अपना हिस्सा अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपना योगदान उसमें करती हैं, चाहे वो 10 ही रुपया हो, 100 रुपया हो, 200 रुपया हो, लेकिन वो काम मजदूरी के रूप में प्राप्त करके आमदनी अपने आय को बढ़ाने का कार्य करती हैं। क्योंकि कोई भी परिवार को चलाने के लिए आय की सबसे महत्वपूर्ण, रुपया पैसे की सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो कोई भी परिवार सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, चाहे जैसा हो। और नहीं तो क्या है, गरीबी धीरे धीरे वो घेरती ही चली जाएगी। फिर उसके बाद आता है पेंशन से प्राप्त आय। इसमें पेंशन भोगी भी बहुत हैं, बहुत से लोग पेंशन के सारा, जैसे नौकरी का पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, और तमाम प्रकार के विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, तो तमाम प्रकार से पेंशन जो प्राप्त होता है वो भी परिवार के सदस्यों की आय की वृद्धि ही होती है। चाहे पैसा पेंशन से आ रहा है या मजदूरी से आ रहा है या रोजगार से आ रहा है या फिर व्यवसाय से कोई आ रहा है, वो परिवार का एक साधन है, आय ही है, आय का वृद्धि का साधन ही माना जाएगा इसमें। उसके बाद उपहार से प्राप्त आय, उपहार से प्राप्त आय भी प्राप्त होता है। उपहार के द्वारा किसी के विवाह, शादी, वर्षगांठ या फिर बच्चों के फंक्शन में जो भी उत्साह मनाया जाता है, जो भी उत्साह करते हैं, उसमें लोग उपहार देते हैं, इसके से भी आय की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे परिवार के मतलब परिवार के आय के जो भी साधन हैं वो निम्नलिखित तरीके से हैं। लोग अपने अपने तरीके से अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करके अपना जीवन यापन, अपने परिवार का पालन पोषण इस प्रकार से कर रहे हैं। धन्यवाद।